रिवॉल्यूशन कभी भी एक दिन की कहानी नहीं होती है। उसके पीछे एक पूरा का पूरा इतिहास होता है। पिछले एपिसोड में फ्रांस की क्रांति के बारे में मैंने इंट्रोड्यूस किया था कि फ्रांस की क्रांति कितनी महत्वपूर्ण है देश और दुनिया के लिए। इसका बैकग्राउंड क्या था, क्यों पेरिस पे सड़कों पे लोगों का हुजूम उतर आया था। तो कहानी ये है कि लुई 16 ने जब राजगद्दी संभाली तो उनको एक जो खजाना मिला वो खाली था। क्यों खाली था? क्योंकि पिछले राजाओं ने वारफेयर में बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए थे। इतना ही नहीं, लुई 16 के आने के बाद भी उन्होंने अमेरिकन कॉलोनीज को आज़ाद करवाया। उन दोनों का कॉमन दुश्मन था ब्रिटिशर्स। उसमें पैसे खर्च हुए, मतलब खजाने में पैसे की कमी थी। 1 बिलियन लिब्रे का ऑलरेडी कर्ज था जो बढ़ के 2 मिलियन लिब्रे हो गया, प्लस वर्साई का सोफिस्टिकेटेड राजशाही दरबार। उस दैट वाज अ काइंड ऑफ वाइट एलिफेंट टू मेंटेन। इतने खर्चों के साथ, खाली खजाने के साथ लुई 16 के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। इसके बाद ऐसे लोग जिन्होंने स्टेट को कर्ज दिया हुआ था, उन्होंने भी मौके का फ़ायदा उठाया, तो उनका 10% का जो इंटरेस्ट था वो बढ़ के 20% चला गया। तो दिन ब दिन फ्रांस का जो खजाना था वो खाली होता जा रहा था। तो कहीं ना कहीं से भरपाई करनी थी। फिर जो फाइनेंशियल एडवाइज़र थे किंग लुई 16 के, उन्होंने कहा ऐसा क्यों ना करें कि टैक्स बढ़ा दें। तो ये टैक्स किस पे बढ़ाया गया? फ्रांस का जो सोशल स्टेटस था, स्टार्टर था, वो 3 हिस्सों में बटा हुआ था। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। एंड माइंड इट, आई एम टॉकिंग अबाउट ESTATE। इन 3 स्टेट की क्या कहानी थी, इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए, टिथ और टैल क्या थे, चर्च ने अपना क्या हिस्सा वसूला था, इन सब की जानकारी मिलेगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।